नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बच्चों एक बार फिर। आज हम आवेश स्थानांतरण की विधियों पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारी 3 वीडियो हुई थी उसमें भी कुछ एक एक नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे और अच्छे अच्छे कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिले होंगे। ठीक है, अब हम आज शुरू करने वाले आवेश स्थानांतरण की विधियों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक कंसेप्ट को और देखते हैं जो हमने बता दिया था, हो सकता है आपको दिक्कत हो, फिर भी हम यहाँ पे एक प्रश्न के माध्यम से बताते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, देखो हम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न क्या उसको बताएं, किसी पिंड पर निम्न में से, ये पहली वीडियो हमने बता दिया था क्वांटीकरण वाले में, तो वहां से इसको हम प्रश्न के माध्यम से देते हैं। आप लोग देखिएगा कितना सही करिएगा। किसी पिंड पर निम्न में से कितना आवेश, माने कौन सा आवेश संभव है, कौन सा आवेश संभव। पहला ऑप्शन आपका है 1.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा है 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा दिया गया है 2.4 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। और चौथा ऑप्शन हमारा जो दिया गया है, ये दिया गया है 3.4 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। इसमें से कह रहा किसी भी पिंड पर निम्न में से कौन सा आवेश संभव हो सकता है। तो देखिए प्रश्न जो हमारा है आवेश के क्वांटीकरण पर है। इसमें यह बताया गया था जब भी किसी भी पदार्थ के आवेश को बताया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन के आवेश के आधार पर बताया जाता है। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को दिखा दिया जाएगा। अगर वह क्या हो 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन के आवेश में 2 से गुणा कर दिया जाता है। 3 हो तो 3 से गुणा, 4 है तो 4 से गुणा, 5 है तो 5 से गुणा। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, हम देखो यहाँ पर सॉल्यूशन करके बता रहे हैं आपको, हो सकता मतलब कोई दिक्कत इसमें अब होने वाली नहीं है। देखिए चूंकि इलेक्ट्रॉन से कम आवेश किसी भी पिंड पर संभव नहीं है, क्योंकि बताया जाता है कि भाई सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन का माना जाता है। जब भी किसी भी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन के आवेश को बताना होता है तो उस इलेक्ट्रॉन के आवेश का जब भी होगा या तो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना होगा। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं होगा कि जैसे यह है तो इसका हम 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कर सकते हैं। ये ऐसे भी हो सकता है 3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 हो सकता है। और 4 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 हो सकता है। इतना कूलम हो सकता है, यानी कि 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम आवेश हो जाएगा। सही बात। यह देखो 16×3 = 48, 4.8 गुणे 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है। 6.4 गुणे 10⁻⁻19 कूलम हो सकता है। अब देखो और यहां भी कर सकते हैं 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19। इस बात को ध्यान रखना। तो 16, 16×2 = 32, 16×3 = 48, 16×4 = 64, 16×5 = 80, 16×6 = 96, यानी 9 माने इस रूप में आ रहा है, मतलब गुणक के रूप में होना चाहिए। ठीक है, वहां पर एक आध बार हमने शायद कह दिया है पॉइंट वाली बात, तो पॉइंट वाली बात यहाँ पर ध्यान नहीं, मतलब गुणक वहां पर हम लिखे थे लेकिन वो आ गया। तो 16 1.6, 16×2 = 32, 16 ऐसे हो सकता है, माने
और ध्यान रखना यह वाली जो वैल्यू है यह इतनी होनी चाहिए, यह वाली जो वैल्यू है 10⁻⁻19 कूलाम होनी चाहिए, इसमें कोई चेंजेस नहीं, सवाल भी करवाए थे। और 1.6 3.2 यानी इसका मान इसका 2 गुना, ठीक है, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, इसका 2 गुना, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, इसका 5 गुना, यानी कि हम ऐसे करते अगर जाएंगे तो हमें मिलेगा n गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि जो मान आएगा इतना हम लिख सकते हैं डॉट डॉट करके n 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो n यहाँ पे क्या है 1 2 3, माने n एक नंबर है, नंबर 1 2 3 4 5 n पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर ये बात समझना है कि यहाँ पर 1.6 है भाई, 1.2 है और ये 10⁻⁻19 ठीक है, सब में 10⁻⁻19 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 1.2 है, तो 1.2 जबकि हमें न्यूनतम 1.6 मिलता है, 1.2 वाला ऑप्शन कट जाएगा, इस आधार पे कटेगा। दूसरी बात है कि 2.4 है, तो जब भी हम देखेंगे 1.6 का उतना गुना होगा, 16 दूना 32, या तो 3.2 होगा, या तो 4.8 होगा, या तो 6.4 होगा। यहाँ 2.4 है, तो यह वाला भी ऑप्शन गया, यह वाला भी ऑप्शन गया, यह वाला भी ऑप्शन गया, क्योंकि यही वाला सवाल पिछले वाले में था, तो वहां पे 2.4 था, यानी कि यह गुणक के रूप में नहीं हुआ, यानी पूर्ण गुणक के रूप में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 3.4 है, 3.4 है, जबकि यहाँ पे कितना है 3.2, इसलिए यह भी कट गया। और यह 16 दूना 32, 16 3 48, कौन सा आवेश संभव है, यह किसी भी पिंड पर इतना संभव हो सकता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको यह वाला जो हमने कंसेप्ट पढ़ाया था उसमें पूरा थोड़ा सा हमने लिया था, आज हमने इसको पूरा स्पष्ट कर दिया है, ठीक है। आज आवेश स्थानांतरण की विधियां, मतलब अब हम पढ़ेंगे आवेश स्थानांतरण की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या होती है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो किसी पिंड पर निम्न में से कौन सा आवेश संभव है, तो जब भी आवेश को बताना हो इस इलेक्ट्रॉन के आवेश का उतना 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम एक अल्फा कण पर आवेश होता है, 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। तो ज्यादातर सवालों में 1.6 3.2 4.8 3 मतलब पॉइंट मिलेंगे आपको जब भी दिया रहेगा, यह 20 कभी नहीं दिया रहेगा, ठीक है। इसका हमने प्रश्न उसमें कर लिया था। चलिए अब शुरू करते हैं अगले पॉइंट को। कहाँ चला गया भाई रफ वाला, यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं, तो समझ में आ गया ना। चलिए आवेश स्थानांतरण की हमने यहाँ पे 4 विधियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, और इसमें भी एक प्रकार का प्रश्न सीरीजों में पूछा गया है। तो आवेश स्थानांतरण की विधियां, तो पहले हम देख लेंगे कौन सी विधि, घर्षण। कौन सी विधि देखेंगे, घर्षण के द्वारा, फ्रिक्शन। घर्षण का मतलब फ्रिक्शन। तो इसमें कह रहा है कि घर्षण के कारण एक पिंड पर, मतलब कह रहा है कि जब घर्षण हम करते हैं किसी भी पिंड का, जब हम घर्षण करते हैं तो घर्षण के कारण क्या होता है, घर्षण के कारण किसी पिंड पर घर्षण के कारण किसी पिंड पर पॉजिटिव, घर्षण के कारण किसी भी पिंड पर हम कह सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं, घर्षण के कारण एक पिंड पर पॉजिटिव व दूसरे पिंड पर निगेटिव चार्ज आ जाता है।
निगेटिव चार्ज, निगेटिव आ जाता है, आवेश आ जाता है, आ जाता है। घर्षण का मतलब तो रगड़ना, रगड़ेंगे तब दोनों में। हाथ का गर्म होना, ये भी है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान इसमें हो रहा, ठीक है। आवेश आ जाता है। इस पर देखो एक प्रश्न पूछा गया था सीरीजों में और कहीं इसमें मिल गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो घर्षण के कारण एक पिंड पर पॉजिटिव व दूसरे पिंड पर निगेटिव आवेश आ जाता है। अब इस पर एक प्रश्न पूछा गया है कि जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तब वस्तु का भार या द्रव्यमान क्या होता है। तो ये बताओ, यहाँ पर एक नोट को लिखना है। अगर एक पर पॉजिटिव आता है तो भार कम और एक पर अगर निगेटिव आता तो भार ज्यादा। तो प्रश्न के माध्यम से उसको बता देते हैं, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु का भार या द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस किया जाता है तो उस वस्तु का भार या द्रव्यमान, तो उस वस्तु का भार या द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। तो जब घर्षण से किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु का भार या द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उस वस्तु के भार और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात तो इसने यह नहीं कहा है कि वस्तु पर क्या कौन सा आवेश आ रहा है। तो हम ये जानते हैं जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव, तो जिस पर पॉजिटिव आवेश आएगा उसका द्रव्यमान कम होगा और जिस पर निगेटिव चार्ज आएगा उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो हमें इसमें विकल्प में जो दिया गया था बढ़ जाएगा, तो पहला ऑप्शन हमारा यह था, क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे है बढ़ जाएगा। दूसरा ऑप्शन था घट जाएगा। तीसरा ऑप्शन था घट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें दिया था बढ़ या घट जाता है, बढ़ या घट या बढ़ जाता है। और चौथा ऑप्शन था कि नन, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो पहली बात तो देखो, अगर इसमें कह रहा किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उस वस्तु का भार या द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहली बात तो अगर पॉजिटिव है तो बढ़ जाएगा, अगर निगेटिव है तो घट जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बोथ दिया होता, बढ़ भी जाएगा घट भी जाएगा, तब तो दोनों सही होता। लेकिन यहाँ पे दिया था घट या बढ़ जाता। सही बात, अगर पॉजिटिव आता तो घट जाएगा, निगेटिव आता है तो बढ़ जाएगा। माने एक का द्रव्यमान घटेगा और एक का बढ़ेगा। तो इसमें सबसे सही आंसर हमारा हो जाएगा घट या बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे केवल बढ़ जाएगा नहीं कह सकते, क्योंकि घर्षण करेंगे तो घर्षण पर एक पर पॉजिटिव एक पर निगेटिव है, तो घट या बढ़ जाएगा। अगर पॉजिटिव की बात करेंगे घट जाएगा, निगेटिव की बात करेंगे तो ये हमने बताया था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि निगेटिव आवेश आने पर
निगेटिव आवेश आने पर, द्रव्यमान में क्या हो जाता है, द्रव्यमान बढ़ जाता है। बढ़ जाएगा। जबकि पॉजिटिव चार्ज आने पर, द्रव्यमान घट जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि निगेटिव आवेश, दो बार लिख दिए, जबकि निगेटिव आवेश आने पर द्रव्यमान बढ़ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आने पर द्रव्यमान घट जाएगा। तो इसने यह नहीं कहा है कि एक पर प्लस आ रहा है, एक पर माइनस आ रहा है। यह कहा है कि उस वस्तु का भार द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव्यमान घट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा, यह हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा है चालन के द्वारा। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया, इस पर भी प्रश्न पूछे गए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, हाँ, अगला है हमारा दूसरा है चालन द्वारा। कंडक्शन यानी कि चालन द्वारा। चालन के द्वारा भी क्या होता है, अब चालन में हम कह सकते हैं जब दो पिंडों को, इसमें कह रहा है कि जब दो पिंडों को, पूरा विस्तार से बता रहे हैं, कोई भी प्रश्न छूटने वाला अब नहीं होगा। जब दो पिंडों को संपर्क में लाया जाता है या तार से जोड़ा जाता है, को संपर्क में लाने पर या चालक तार से जोड़ने पर आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, पॉजिटिव आवेश को लिखना चाहिए था ना, पॉजिटिव आवेश उच्च विभव से निम्न। ठीक है, पॉजिटिव लिखना चाहिए था। पॉजिटिव आने पर पॉजिटिव आवेश ध्यान रखना, जब दो पिंडों को संपर्क में लाने पर या चालक तार से जोड़ने पर पॉजिटिव आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इस बात को ध्यान रखना। आगे खम देगा, आगे जब हम धारिता के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे वहां से भी, तो निम्न विभव की ओर व निगेटिव आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर उच्च विभव की ओर ठीक है, तो यहाँ विभव की ओर जाता है और निगेटिव आवेश
निम्न विभव से उच्च विभव की ओर जाता है जब तक अच्छा लिखेंगे, जब तक दोनों का विभव, जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए, समान ना हो जाए। जब यह समान हो जाएगा तभी यह रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। ठीक है, तो यह होता है विभव, यानी कि चालन के द्वारा भी आवेश का स्थानांतरण होता है और माने आवेश और घर्षण के कारण भी होता है। अब अगला पॉइंट है, लास्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, वह है किस पर होगा, प्रेरण के द्वारा। प्रेरण के द्वारा इसको देखेंगे। प्रेरण का मतलब होता है जब कोई आवेशी किसी आवेशी चालक के पास कोई उदासीन वस्तु को रख दिया जाता है, तो उस उदासीन के वस्तु पर क्या होता है, पहले वाले आवेश के विपरीत मतलब आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। एक सतह पर दूसरे पर उसका विपरीत हो जाता है, तो इसको हम लिखेंगे प्रेरण के द्वारा। तो प्रेरण क्या होता है देखेंगे। प्रेरण को पहले हम समझा देते हैं सीधे, ठीक है, इसको समझा देते हैं, बस ज्यादा उसमें लिखेंगे नहीं, समझा देंगे। ये थोड़ा सा हमें बताना ही था, विभव के बारे में बता भी दिए थे एक बार। तो देखिए क्या होता है प्रेरण में, क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक आवेशित वस्तु है, बस समझा देना इसको, एक आवेशित वस्तु है, ठीक है, इसको लिखाएंगे नहीं। इस पर हमने जो चार्ज दिया है पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, ठीक है। अब हमने जब इस पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया है तो इसके पास हम क्या करते हैं, एक उदासीन वस्तु को लाते हैं जिस पर कोई चार्ज ना हो, माने यह वस्तु पहले ऐसी है, ठीक है, और यह आवेशित वस्तु, जब किसी आवेशित वस्तु के पास कोई उदासीन वस्तु को लाया जाता है, ठीक है, जब किसी आवेशित वस्तु के पास उदासीन वस्तु को लाया जाता है तो क्या होता है, उस उदासीन वस्तु में इस वाले आवेश के पास वाली सतह पर क्या जाता है, निगेटिव आवेश आ जाता है, और इसके बाहर वाली सतह पर कौन सा आवेश आ जाता है, प्लस आवेश। अब जितना इधर इस वाली सतह पर जितना माइनस आएगा, इस वाली सतह पर उतना ही प्लस होगा। ध्यान रखना इसको बिना टच किए, ये जो आवेशित वस्तु है इससे इस उदासीन वस्तु को बिना टच किए ही पास में रखा जाता है, पास में रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर रख दिया गया, यह आवेशित है और यह उदासीन है, तो इसके प्रभाव के द्वारा इस वाली वस्तु में इसके अंदर वाली सतह पर इसके इस वाले आवेश के विपरीत आवेश और बाहर वाले पर इस वाली सतह के समान आवेश आते हैं। मतलब इस वाली सतह पर अगर प्लस है, ध्यान देना इसको, क्योंकि संधारित्र वाले में आपको मिलेगा यह सब। इस वाली सतह पर अगर प्लस है तो अंदर वाली पर इसके विपरीत का आवेश और बाहर वाली पर समान प्रकृति का आवेश आ जाता है। अगर ये तो हो गया, यदि इनको हटा लिया जाए, देखो अगर इनको हटाया जाए, क्या करना है, हटाने पर इनको हटा लिया जाए तो यह वाला जो होता है यह पुनः क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, पुनः क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यह विशेषता होती प्रेरण में, ठीक है। प्रेरण में यह बातें होती हैं कि इसको हटाएंगे तो यह अपने आप पुनः उदासीन हो जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मान लेते हैं अगर इनको हम अर्थिंग कर देते हैं, यानी पृथ्वी से जोड़ देते हैं, इस वाली सतह को क्या करते हैं, पृथ्वी से अगर हम ऐड कर देते हैं, इस वाली सतह को अगर हम पृथ्वी से ऐड कर देते हैं तो यहां से पृथ्वी के अंदर से ऋण आवेश क्या हो जाएंगे, इधर आगे बढ़ेंगे, ऋण आवेश आगे बढ़ेंगे, जो कि धन आवेश को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। और उदासीन जब भी उदासीन कर देंगे, अब इनको अगर हम हटाते हैं, हटाने पर अगर हम इनको हटाते हैं तो क्या होगा, अब ये वाला जो प्लस माइनस को निरस्त कर देगा,
अब इसकी सतह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज रह जाएगा और यह वाला जो हो जाएगा पृथ्वी से जुड़ा रह जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, मतलब यह वाला जो प्लस आवेश कहां पर चला गया, पृथ्वी में चला गया। अब इसके अंदर वाली सतह पर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज रह जाएगा। ठीक है, तो यह प्रेरण होता है। तो प्रेरण में क्या होता है, जब एक आवेशित वस्तु के पास कोई उदासीन वस्तु को रखा जाता है तो पास रखा जाता है, सटाकर नहीं रखते हैं। तो उस आवेशित वस्तु के कारण इस उदासीन वस्तु में अंदर वाली सतह पर इस वाले आवेश के विपरीत आवेश और इसके बाहरी सतह पर समान आवेश आ जाते हैं। लेकिन जैसे इसको हटाते हैं वैसे ही पुनः उदासीन हो जाता है। अगर इस वाले पृष्ठ को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इसका माइनस इसके प्लस को क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। और जब इसको हटाएंगे तो इस पर एक ही आवेश रह जाता है। ठीक है, तो यह घटना हो गई प्रेरण। एक बात और ध्यान रखना, प्रेरण में क्या होता है, इसको सुन लेना केवल। प्रेरण में क्या होता है कि दो पिंडों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता। पहली बात, यह कभी नहीं है बता सकते, यह नहीं कहना कि प्रेरण में इस वाली सतह से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वाली सतह पर गया हो, ऐसा नहीं होता। केवल इसके प्रभाव के द्वारा इसका जो हर एक वस्तु के अंदर प्लस और माइनस होते हैं। अगर कोई वस्तु क्या हो जाए, कुचालक हो जाए, इसका मतलब प्लस माइनस जितने हैं उतने बराबर संख्या में है। और अगर उसका डिस्टरबेंस हुआ तो वह चालक की तरह हो जाते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जब इनको हम इनके सापेक्ष इनके पास इनको रखते हैं तो इस वाली सतह पर क्या आएगा, इनका जो आवेश हो जाएगा बढ़ जाएगा। माने इनके अंदर का जो आवेश है इसके विपरीत वाली सतह पर समान वाला आवेश इधर आ जाएगा। ठीक है, यह होता है इसके अंदर। तो कहेंगे कि दो पिंडों के मध्य आवेश का स्थानांतरण नहीं होता। प्रेरण में दो पिंडों के बीच आवेश का स्थानांतरण नहीं होता। ठीक है, तो प्रेरण में यह हो जाएगा पॉइंट। इतनी बातें तो समझ में आ ही गई होंगी। ठीक है, और एक बात और है, दो पिंडों के बीच मतलब जब प्रेरण की घटना में जब कोई वस्तु प्रेरित हो जाता है तो पुनः क्या हो जाएगा, जब आवेशित हो जाएगा तो पुनः क्या हो जाएगा, वह पिंड भी उसी स्थिति में उदासीन ही बना रहता। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि प्रेरण में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होता और प्रेरण के बाद भी वह पिंड उदासीन ही बना रहता है, क्योंकि उसका जितना प्लस होता है उतने उसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और चौथा है विद्युत विसर्जन। बस चौथा है विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन का मतलब यह है कि जो बादलों से बिजली यहाँ पर आती है ना, तो निर्वात में भी क्या हो जाता है, रहने देते हैं आज के लिए। ठीक है।